31 1 से लेकर 5 तक पढ़े, एक एक करके। पहले हम पहला वचन पढ़ेंगे, पहला पॉइंट देंगे। हे यहोवा, मेरा भरोसा तुझ पर है, मुझे कभी लज्जित होना ना पड़े। तू अपने धर्मी होने के कारण मुझे छुड़ा ले। हे यहोवा, मेरा क्या है तुझ पर? भरोसा, ट्रस्ट। जब हम घुटने टेकते हैं, जब हम प्रार्थना के लिए बैठते हैं, हमारे पास रीजन तो होता है प्रार्थना करने का। हमें पता होता है कि हमें क्यों प्रार्थना करनी है, क्या प्रार्थना करनी है, क्या दिक्कत हमारी जिंदगी में चल रही है। हमारे पास लिस्ट बड़ी बड़ी रहती है, लेकिन उस लिस्ट से पहले हमारे पास क्या होना चाहिए? भरोसा। क्या वो हमारी चेकलिस्ट में है? क्या हम प्रार्थना, देखो हमारा परमेश्वर पे भरोसा कैसा होना चाहिए? हम किसी चीज के लिए प्रार्थना करें, उससे पहले हमें भरोसा होना चाहिए कि मैं 5 मिनट बाद करूंगा और परमेश्वर मेरी बात सुनेगा। हालेलुया। परमेश्वर को वैसा भरोसा चाहिए हमसे। फिर हम सोचेंगे कि अरे यार, जब इतना भरोसा है तो फिर हम प्रार्थना क्यों करें? है कि नहीं? करेक्ट। आपके बच्चे हैं, बहुतों के होंगे, करेक्ट। मेरा नहीं अभी तक कोई भी। ओके, तो आप में से बहुत जो है वो पेरेंट्स हैं, जो माता पिता है, करेक्ट। आपको पता है कि अरे यार, अभी मेरा बच्चा यहाँ से गुजरेगा, उसको चॉकलेट चाहिए, ठीक है, स्कूल जाने का टाइम है या स्कूल से आने का टाइम है। आई नो, मुझे पता है क्या है, मेरे बच्चे को भी चॉकलेट चाहिए, थोड़ी देर में वो जिद करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि वो चॉकलेट उस बच्चे के लिए चाहिए। ज्यादा खाएगा तो दांत खराब हो जाएंगे, है कि नहीं? तो उसकी सेहत के लिए अच्छे तो नहीं है, पर अगर वो मांगेगा आपको देना ही पड़ेगा, है कि नहीं? बिल्कुल वैसा ही हृदय रखने वाला हमारा परमेश्वर है। कई बार ऐसा होता है ना कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जो बहुत स्टूपिड होती है हमारे लिए। अरे यार चलो ठीक है, क्योंकि बच्चे को उस समय क्या लगता है कि मेरे लिए चॉकलेट बहुत इंपॉर्टेंट है यार, वो तो रोने लग जाता है, वो तो बैठ जाएगा सड़क में, समझ रहे हो? उसके लिए, क्योंकि कई बार हमारी जिंदगी में क्या होता है कि कुछ कुछ ऐसी चीजें, अभी जैसे अपनी अपनी जिंदगी को आप सब लोग जानते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं ताकि आप लोग इस चीज से रिलेट कर सके कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ठीक है? हम सबकी जिंदगी में जवानी का एक फेज रहता है, बचपने का एक फेज रहता है, अडल्टहुड का एक फेज रहता है कि जहां हम बड़े हो चुके हैं, और एक बुढ़ापे का रहता है, करेक्ट? ठीक है। हम बचपने में कुछ चीजों की ऐसी जिद करते हैं जो हमें बड़े होने के बाद लगती है, अरे मैं इस चीज के लिए जिद कर रहा था। समझ रहे हो? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार जो चीज हमारे लिए उतनी जरूरी नहीं है, जो चीज उतने मायने नहीं रखती, लेकिन हमें उस समय लगता है कि अरे बाप रे, अगर ये नहीं मिला तो मेरे जीवन में क्या होगा। हालेलुया। इस समय क्या करना है हमें पता है? इस समय जब हम अपनी जिंदगी के इस मोड़ पे होना, हमें परमेश्वर पर भरोसा रखना है। हालेलुया। क्योंकि बिल्कुल आपके माँ बाप की तरह, क्योंकि आपके माँ बाप जानते हैं ये चॉकलेट के लिए आज रो रहा है, ये जिद कर रहा है, लेकिन इसको नहीं पता कि कल इसी चीज के लिए अपने आप को कोसने वाला है। उसी तरीके से परमेश्वर जो है वो हमें समझाने आता है कि बेटा अभी नहीं। हालेलुया। जब हम परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, तब वो हमें क्या करता है? तब वो हमें समझाता है। वो अपना, मतलब आप किसको समझाएंगे? जो आपसे समझना चाहेगा, जो आप पे भरोसा करेगा, जो आपसे सीखेगा, आप उसको सिखाना चाहेंगे, है कि नहीं? और सबसे पहला पॉइंट हमें क्या करना है? परमेश्वर पे भरोसा रखना है। दूसरा क्या है? अपना कान मेरी ओर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले। हालेलुया। ये क्या कह रहे हैं यहाँ पे भजनकार? अपना कान मुझ पर लगाकर तुरंत मुझे छुड़ा ले परमेश्वर। हालेलुया। वो इस समय क्या कर रहा है? वो इस समय बता रहा है कि पिता, मैं तेरा बच्चा हूं, मैं तेरा बच्चा हूं, तू आ, मेरी प्रॉब्लम पे कान लगा। आप उसकी अथॉरिटी को समझ रहे हैं? आप मतलब मुझे अगर आज एक नई गाड़ी चाहिए, या मुझे अगर आज एक नया फोन चाहिए, तो मैं देवाशीष भाई से नहीं मांगूंगा। हालेलुया। मैं देवाशीष भाई को या किसी
मधुकर भाई को या किसी भी अपने किसी भी भाई बंधु को, दोस्त को ये फोर्स नहीं करोगे यार तुम मुझे दिलाओ यार, तुम मेरी बात सुनो, नहीं करूंगा। मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे पिता के पास, पापा के पास। जोरदार तालियां ये भाई के लिए। मैं किसके पास जाऊंगा? मैं मेरे पिता के पास जाऊंगा। और किस अधिकार से बोलूंगा? बेटे के अधिकार से। हालेलुया। उसी अधिकार को हमें जानना है। हम बोलते हैं कि पिता परमेश्वर तू हमारा पिता है, तू हमारा पिता है। कितना हम में से कितने लोग जो हैं वो परमेश्वर को अपना पिता मानते हैं? मानने में और समझने में बहुत अंतर है। मत्ती 7 का 7 निकालेंगे? मैं आपको समझाता हूं कि भरोसा करना, विश्वास करना कितना इंपॉर्टेंट है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हालेलुया। ये वचन हमने बहुत बार सुना होगा अपनी जिंदगी में कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हें तुम्हारे लिए क्या 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 किया जाएगा? खोला जाएगा। हालेलुया। अब हम जो इंसान है, हम खोले जाने पे मिल जाएगा, समझ रहे हो? खटखटाओगे तो खोला जाएगा, ढूंढोगे तो पालोगे। हालेलुया। मांगोगे तो तुम्हें मिल जाएगा। तो हम इंसान जो है खुल जाने पे मिल जाएगा, इन चीजों पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करते हैं। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर यहां पे क्या कहता है? खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। खटखटाना पड़ेगा परमेश्वर के आगे। आपको अपना विश्वास का पहला कदम बढ़ाना पड़ेगा खटखटा के, तभी तो वो दे पाएगा। खटखटाओगे तभी वो खोलेगा, मांगोगे तभी जाके मिलेगा। हालेलुया। हमें अपने परमेश्वर से मांगना है। वो क्यों नहीं देगा हमें? वो क्यों नहीं देगा? हम क्यों सोचते हैं कि अरे यार मैं परमेश्वर से मांगूंगी, परमेश्वर मेरी इच्छा पूरी करेगा, नहीं करेगा। अरे क्यों नहीं करेगा? आप उसके बच्चे हैं। जो परमेश्वर के पास स्वर्ग है, जिस परमेश्वर ने पूरी दुनिया को रचा है, जिस परमेश्वर ने आपको, हमको, इस पूरी सृष्टि को रचा है, आपकी एक आवाज पे अगर आपके सामने झुक के आपके अपने कान लगा के आपकी बात सुन सकता है, तो वो परमेश्वर आपसे कितना प्यार करता होगा आप जान सकते हैं। हालेलुया। हमें परमेश्वर हमसे क्या मांगता है? कुछ नहीं मांगता। भाइयों बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर हमसे सिर्फ और सिर्फ विश्वास चाहता है। उसे हमसे सिर्फ विश्वास चाहिए, ट्रस्ट में। ये मैं एक्चुअली नहीं बोलने वाला था, लेकिन आई डोंट नो मैं क्यों बोल रहा हूं। शायद परमेश्वर चाहता होगा कि आप में से कोई ये सुने, इसलिए मैं ये बोल रहा हूं। मैंने एक्चुअली ये प्रिपेयर नहीं किया था, ये बहुत ही सडन आया मेरे दिमाग में कि नहीं यार मुझे इस चीज पे बोलना, मुझे विश्वास पे बोलना है। हालेलुया। हम क्या कहलाते हैं? हम विश्वासी हैं, करेक्ट? हम विश्वासी हैं। आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए भाइयों बहनों, आप पूरी बाइबल पढ़ लीजिए। चाहे आप जितने ही प्रचार सुन ले, घूम फिर के बात सिर्फ एक ही चीज पे आएगी, वो है विश्वास। शैतान आपका कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ आपका विश्वास कमजोर कर सकता है। That's it. वो पूरी कोशिश करेगा कि आपका विश्वास कमजोर कर ले। हालेलुया। क्योंकि और कुछ आपके और आपके परमेश्वर के बीच में और कुछ नहीं है जो बाधा डाल सकती है, और कोई बात नहीं है जो बाधा डाल सकती है। सिर्फ आपका विश्वास परमेश्वर पे जिस दिन कम हो जाएगा, उस दिन आपके और परमेश्वर के बीच में एक दीवार खड़ी हो जाएगी। आप समझ रहे हैं? उस विश्वास की दीवार को हमें हटाना है। हमें परमेश्वर को अगर हम पिता बोलते हैं, तो हमें उस हक से परमेश्वर के आगे प्रार्थनाएं करनी है। हालेलुया। हमें उस हक से परमेश्वर के आगे प्रार्थना करनी है। हम में से बहुत लोग होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि यार मुझे प्रार्थना नहीं करना आता, करेक्ट? बहुत लोग आप लोगों ने सोचा होगा कि यार नहीं यार मुझे प्रार्थना नहीं करना आता, क्योंकि मैंने काफी लोगों को ये बोलते हुए सुना है कि नहीं भाई मुझे तो नहीं प्रार्थना करनी आती, क्या तुम्हें मेरे लिए प्रार्थना कर दोगे? हम बिल्कुल करेंगे, मैं बिल्कुल करूंगा। लेकिन प्रार्थना आपके लिए क्या है?
क्या आपको लगता है कि घुटने टेक के आप प्रार्थना कर रहे हैं कि हे पिता परमेश्वर तू महान है, तू सर्वशक्तिमान? ऐसी करनी है क्या प्रार्थना? नहीं नहीं, बहुत आसान है, बहुत आसान है। आपको बस अपने सच्चे मन से परमेश्वर के पास जाना है। प्रभु आज का मेरा दिन ऐसा था, आज मुझे ये चीज अच्छी नहीं लगी और ये चीज मुझे अच्छी लगी। हालेलुया। बहुत सिंपल टॉक्स करने हैं आपको परमेश्वर के साथ, उसे और कुछ नहीं चाहिए। देयर इज नथिंग दैट ही वांट्स। आपका बेटा अगर आपके पास शाम को आए स्कूल से, ए माँ, माताओं की माता, तू हमारी माता है, तूने ए मम्मी तू मतलब तू मेरे लिए इतनी महान है, तूने मुझे जन्म दिया है। ऑफ कोर्स we are supposed to worship him, we are supposed to praise him। हमारा काम है कि हम परमेश्वर की आराधना करें, स्तुति करें, हमारा काम है कि हम परमेश्वर को महिमा दें। बट ऑल्सो हमें परमेश्वर के आगे एक बच्चे की तरह जाना है। जैसे आपका बच्चा शाम को स्कूल से आने के बाद आपके पास आके बैठता है, बस उसी तरीके से हर रात को या हर सुबह परमेश्वर के पास जाके बैठ जाइए और उसको कुछ नहीं चाहिए, और परमेश्वर को कुछ नहीं चाहिए। The only thing that he wants from you is faith, विश्वास। विश्वास किस बात पे? विश्वास इस बात पे कि आज अगर मैं मांगूंगा तो मेरा खुदा जो जीवित है वो मेरी सुनेगा। हालेलुया।